तौर पर एक कारोबारी शख्स थे, कपड़े का कारोबार, कपड़े की इनकी तिजारत थी। चादरें बेचा करते थे मुख्तलिफ इलाकों में। एक इलाके में ना ये चादरें बेचने के लिए गए। वहाँ पे चादरें बेचने के बाद इन्हें पता चला कि यहाँ पे एक बुज़ुर्ग रहते हैं जो कि अलहामी किताबों के आलिम हैं। मैंने कभी कोई भी सर वाक़या जो है ना इस तरह बयान नहीं किया कि वाक़या वक्त को ले जाए। वाक़यात की थोड़ी मेरी तबीयत नहीं कि मैं पूरी 1 घंटे की स्पीच में 2-3 वाक़यात सुनाकर ही टाइम ले जाऊं। मेरा फोकस ज़्यादातर अकीदे पे होता है और अहदीस मुबारका पे। हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने साथियों हमजोलियों को कहा कि क्यों ना उस बुज़ुर्ग से मिलते जाएं। पता चला उन दिनों में भी बुज़ुर्गों की अहमियत हुआ करती थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अगर उस राहिब के पास लाती हैं तो पता ये चला उस वक्त भी लोगों का ये माइंड था कि जो परहेज़गार और मुत्तकी अलहमी किताबों का आलिम होता है ये कोई आम शख्सियत नहीं होती, ये वो होता है जिस पर अल्लाह का करम होता है। यकीनन सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये भी इसी नुक्ता नज़र और पॉइंट ऑफ व्यू से उस बुज़ुर्ग के पास गए। जब उसके दरवाजे पर पहुँचे तो आपके को पता चला, मालूम हुआ कि ये बुज़ुर्ग का तरीक़ाकार, इसका स्केजुअल, इसका लाइफ स्टाइल ये है कि ये 6 माह लोगों से मुलाकात करता है और 6 माह अपने इबादत में गुजारता है। यानी 6 माह की जलवत, 6 माह की खलवत। तो जब सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ वहाँ पे तशरीफ़ ले गए तो उस वक्त वो तन्हाई के दिनों में था, यानी वो इबादत में वक़्त अपना गुजार रहा था। लेकिन थोड़ी देर सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ वहाँ खड़े हुए, पता चला आपने कष्ट किया, इरादा फरमाया कि अब चलता हूँ, वो तो अवेलेबल है नहीं, मौजूद नहीं है, तो मुझे जाना चाहिए। अब आप 2 कदम चले नहीं, दरवाज़ा खुल गया जो पहले बंद था। उस बाबा जी के मुजाविर ने, उनके खिदमतगार ने बताया था ना कि ए मुसाफिर वो तो इस वक्त इबादत में मशगूल है और 6 माह तक वो बाहर नहीं आएंगे। उसी ने दरवाज़ा खोल दिया। दौड़ कर वो बाबा जी जो इतने बूढ़े हो चुके थे कि उनकी पलकें उनकी आंखों के ऊपर आ चुकी थी, अपनी इस्तिताअत के मुताबिक दौड़ कर कहते हैं ए अबू बकर रुक जा। अभी नाम तो अबू बकर नहीं पड़ा, नाम इनका अब्दुल्ला है। अबू बकर तो इनकी कुनियत है ना, ऐसा ही हाफिज़ जी, नाम अब्दुल्ला है। और देखें ना मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों के नाम बड़े कमाल हैं। पहला अब्दुल्ला, दूसरा उमर, तीसरा उस्मान, चौथा अली। हर एक का नाम ऐन से शुरू होता है। आप ऐन का लफ्जी मतलब देखें ना तो इसके 2 मतलब बनते हैं। ऐन का एक मतलब होता है आंखें, ऐन का दूसरा मतलब होता है चश्मा। आंखें, चश्मा, अब दोनों पे अगर थोड़ा डिस्कस कर लेना तो मुस्तफ़ा जान रहमत ने फरमाया था जिन्होंने इन्हें देखा हदीस आर्मी की भी हदीस है, जिसने इन्हें देखा वो जन्नती। अल्लाह अकबर कबीरा। और चश्मे कैसे हुए? ये हिदायत के सर चश्मे। आमनू, मैंने पिछले लेक्चर में आज किए थे, ईमान ऐसे लाओ जैसे अबू बकर सिद्दीक लाया है। चश्मा है ना हिदायत का। मेरे पाक नबी ने याद फरमाया था जो सितारे हैं ना आसमान वालों के लिए अमन की निशानी है और मेरे गुलाम जमीन वालों के लिए अमन की निशानी है। बस जिसने इनकी इक्तदा की, इनकी पैरवी की, इनके पीछे चल पड़ा, कामयाबी की जमानत मैं मोहम्मद देता हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्यों? ये मेरे पाक नबी की तरबियत याफ्ता थे। बाबा जी मुड़े, हज़रत अबू बकर सिद्दीक से मुलाकात हुई, चंद एक बातें पूछा, तू फलां कबीले से है? कहा मैं उसी कबीले से हूँ। आपको पिछला लेक्चर याद आ गया, पिछले साल वाला। इसी कबीले से हो? जी इसी से हूँ। फरमाया तुम्हारा नाम ये है? कहा जी मेरा नाम यही है। कहाफा के बेटे हो? हाँ, कहा जी कहाफा का ही बेटा हूँ। 2-3 बातें और की और कहा अन करीब तू आखिरुज़ ज़मान नबी का साथी बनने वाला। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक कहने लगे मैं कैसे मान लूं? फरमाया अगर तूने मानना है ना जरा नाफ से कपड़ा हटा, तेरे नाफ के दाहिने साइड पे
सीधी तरफ एक तिल होगा। अगर मेरी किताब में या मेरा इल्म मुझको हकानियत पे लाता है तो डेफिनेटली वो तिल तेरे ही सीने पर होगा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने हटाया ना तो देखा, पहले भी देखा तो होता है ना सर, तो पता चला बाबा ठीक कह रहा। सर मैं यहाँ पे आपको रोक कर आपकी खिदमत में अर्ज करता हूँ, बाबे को इल्म कहाँ से आया? डेफिनेटली रेवुलेटेड बुक से आया, अलहमी किताबों से आया। और जो किताब अलहमी किताबों की सरदार है। सर मैंने ना सर आप माशाल्लाह ज़्यादा तजर्बा भी रखते हैं, उम्र भी रखते हैं। मैंने बहुत सी दूसरे स्कूल ऑफ थॉट की किताबों में ऐसे वाक़यात देखे। जब ईसाइयों के पास गैब का इल्म है तो रब के यार के पास, ये इशारा ही है ना, रब के यार के पास कई एक जगह पे बेशुमार ऐसे वाक़यात हैं जिन्होंने ईसाई उलमा ने बहुत सारी ऐसी पेशेन गोइयाँ की जो हकीकत पर मबनी थी। मेरे पाक नबी का 13-14 साल की तरफ सफ़र करना, शाम का सफ़र, और बुहेरा राहिब का वो खड़े होना और बताना कि एक मुस्तफ़ा आएगा, मोहम्मद आएगा, फिर वो पत्तों का आपकी तरफ झुकना, साए का सर पर आना और पूरे हजूम का खाना पकाना और मुस्तफ़ा जाने रहमत का ना जाना, उसने पूरे हजूम का वापस लौटा देना और ये फरमाना कि जिस लिए दावत पकाई थी या पूरी जो इस बारात का दूल्हा था, बारात किस काम की अगर दूल्हा ही नहीं आया। तो सर ये सारे वो इशारे थे। अल्लाह की इज्जत की कसम है, उस नबी के गुलामों का आलम ये है और नबियों के सुल्तान के इल्म का आलम तो फिर खुदा ही जाने। अल्लाह अकबर कबीरा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने जब ये पेशेन गोइयाँ सुनी, प्रिडिक्शंस सुनी, खुश हो गए। वापस आए, जितने दिनों का सफर था वापस पहुंचे ना, तो आपकी मुलाकात उतबा, शैबा, अबू लहब, अबू जहल से हुई। चंद एक गिरोह बैठा था। आप सीधे मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के काशाना नूर की तरफ जा रहे थे, रास्ते में ये मिल गए। कहने लगे तुमने सुना है? पूछने लगे क्या? कहा वो जो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो जो तेरा दोस्त है ना, वो कहता है मैं नबी हूँ, वो कहता है मैं नबी हूँ। खूबसूरत बात सीरत इब्ने हिशाम वाले ने लिखी है। हजरत अबू बकर सिद्दीक मुस्कुराए और कहने लगे अगर कहता है तो फिर ठीक कहता है। हाँ, अल्लाह अकबर। अगर ये वो कहते हैं मेरे आका दी जुबान साडे वास्ते, हाँ साडे आका दी जुबान, हाँ साढ़े वास्ते कुरान। सर देखे ना, ओरिजिन जो है ना, निकलने की जगह एक है तहने मुस्तफ़ा। जब निकली तो कुरान बन गया, जब निकली तो फरमान बन गया। ओरिजिन एक है, बस फर्क ये है। हजरत सैयदना अबू हुरैरा कहते हैं हमने कुरान भी मुस्तफ़ा की जुबान से सुना और मुस्तफ़ा का फरमान भी मुस्तफ़ा की जुबान से सुना। फर्क ये था मुस्तफ़ा कह देते ये कुरान है। अल्लाह अकबर कबीरा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कुर्बान जाऊं। सर मेरे पाक नबी ने, ये लताफत है, पाक नबी ने बार बार जब कहा ना ये मेरी बात है, ये मेरे खुदा की बात है, तो खुदा ने भी फरमा दिया जब जो मेरी बात है ना, यही तो तेरी बात। अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया, ये भी हदीस है, पढ़ के देख लें। चले ये बातें हुई। हज़रत अबू बकर सिद्दीक दौड़े हुए आगे भागे, मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कशाना नूर पे हाजिर हुए। हज़रत सैयदा खदीजतुल कुबरा से मुलाकात हुई। दरियाफ्त फरमाया मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ हैं? तो आप फरमाती हैं कि वो अभी अभी हरम पाक में हाजिर है, खिदमत हुए, अल्लाह की बारगाह में गए, अल्लाह के घर में गए। दौड़े हुए पीछे गए और कहने लगे या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने जो ये मेरी अपनी कम्युनिकेशन है, कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोग क्या कह रहे हैं? फरमाया लोगों को छोड़ो, अबू बकर तू क्या कहता है?
अल्लाह अकबर कबीरा, सुभान अल्लाह। इश्क लग्या सी खेडां खेडदी नूं, खेडां खेडदियां खेडदियां भुल गईयां। कज्जल पाया सी यार दे वेखणे नूं, उंदी याद दे विच रोंदियां डुल गईयां। हैदर शाह कदी इस गली ना रुलदी, हुण के करा रुलदी रुलदी रुल गईयां। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू बकर मैं रब का हबीब हूँ, मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा हूँ, मैं रसूल हूँ, मैं वो शरीयत लेकर आया हूँ जिसके दिन भी रोशन रातें भी रोशन। अबू बकर मेरा कलमा पढ़ जा, पढ़ ले। अर्ज करने लगे बंदा नवाज, कलमा पढ़ने में मुझे कोई परेशानी नहीं, जरूर पढ़ता हूँ, पर हर नबी जो आया है उसने कुछ ना कुछ दिखाया है। या रसूलल्लाह मुझ पर करम होगा, मेरे पाक नबी मुस्कुराए। जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। अल्लाह की इज्जत की कसम है, मेरे पाक नबी ज़ेरे लब सर मुस्कुराए। मुस्कुरा कर अबू बकर सिद्दीक की तरफ देखा तो अबू बकर सिद्दीक का चेहरा खिल उठा और आप थोड़े से शर्मिंदा हुए कि मैंने ये क्या बात कर दी। क्यों? जब इश्क की बारी होती, इश्क दलीलें शरायत टर्म्स एंड कंडीशन को इन्वॉल्व नहीं करता। इश्क तो अंधाधुंध अपने माशूक से प्यार करता है। अबू बकर थोड़े हेजिटेट हुए, मेरे पाक नबी थोड़े और मुस्कुराए और फरमाने लगे, अबू बकर उस राहिब की बातों पर यकीन नहीं आता तुझे? क्या उस राहिब का बताना ठीक नहीं था? उसने जो साइंस एंड सिम्टम बताए, तेरे नाप से कपड़ा हटाया, वो चूमना चाहता था, तू पीछे हट गया था। बताया और भी कोई मोजज़ा दिखाऊं या वो काफी है? अल्लाह अकबर कबीर। अब इस पे एक और भी यहाँ पे वाक़या आता है, उसको भी इशारा कर देता हूँ, वो भी सुन ले। मेरे कीमा का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये जो गुलाम है ना, हज़रत अबू बकर सिद्दीक, ये सो रहे थे उसी सफ़र के दौरान। इन्होंने सर क्या देखा कि आसमान का चांद जो है ना टूट कर इनके दामन में आ गिरा। दूसरी जो रवायत है, फिर ये इस ख्वाब की ताबीर के लिए एक ईसाई आलिम के पास गए थे, तो उस ईसाई आलिम ने भी कहा था, ए अबू बकर, ए अब्दुल्ला, तू मुकद्दरों का धनी है, तू हिजरत भी रब के यार के साथ करेगा। हाय हाय, तू फाते बनकर भी मक्का पे वापस मोहम्मद मुस्तफ़ा के साथ आएगा और तुम दोनों पे मक्का की सरजमीन तंग कर दी जाएगी। काश उस वक्त मैं राहिब जिंदा होता, उस वक्त जब आप दोनों को मक्का से निकाला जाता, मैं भी आपके हमरा होता। पर ये काम कर, मैं ये 12 मिसरों पर मुश्तमिल अज़मत मुस्तफ़ा पे चंद अशार लिख रहा हूँ, जाकर मोहम्मद को पेश कर देना। अल्लाह अकबर कबीर। ये दूसरा भी था, थोड़ा इशारा मैंने कर दिया। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इशारा किया, अबू बकर सिद्दीक ने दोनों हाथ थामे सर करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, और दोनों हाथ चूमते हैं। आय हाय, क्या बात है। ये फैसले ना हजूर के गुलामों के फैसले अल्लाह तबारक व तआला ने अर्शों पर किए। ये इंटेंशनली अपने दिल से कोई नहीं आता सर, दिल मोड़े जाते हैं ना। हज़रत अबू बकर सिद्दीक आए, मेरे पाक नबी ने सीने से लगाया, कलमा पढ़ाया, फिर ऐसा पढ़ाया ना कलमा तासीर। हज़रत अबू बकर सिद्दीक क़िबला साहब वो शख्सियत हैं जिनका अब्बू भी मुसलमान है, जिनकी अम्मी भी मुसलमान है, जिनके बच्चे भी मुसलमान हैं, जिनके बच्चों के बच्चे भी मुसलमान। इस जी 4 पुश्तों अब अबू कहाफा वो भी मुसलमान, आपकी वालदा सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वो भी मुसलमान, आपके बेटे मोहम्मद बिन अबू बकर वो भी मुसलमान, बाकी बेटियां वो भी मुसलमान। और फिर कैसा सरकरम है, ये हजूर के ससुर हैं। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, 3 तुम्हारे बाप हैं, एक वो बाप जो दुनिया में तुम्हें लाता है, और दूसरा बाप ज़मीन से अर्शों तक पहुंचाता है, उस्ताद, और तीसरा बाप जो अपनी बेटी का रिश्ता तुम्हें अता फरमाता है। देखो ना हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक की कितना खूबसूरत अटैचमेंट है, वाबस्तगी है मुस्तफ़ा की। अगर दामाद बेटा और ससुर बाप होता है, दोनों की निस्बत देखो ना, कायनात में ऐसा कोई बेटा है जैसा मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और अगर बेटा सरफराज हो ना, तो उसकी सरफराजी का इम्पैक्ट और असर उसके ससुर पर भी पड़ता है।
कुर्बान जाऊं अबू बकर सिद्दीक के काशाना अनवर पे, जिस काशाना अनवर पर मुस्तफ़ा जान रहमत निंगर बनकर आए होंगे, दूल्हे बनकर आए होंगे। और अगली हदीस पाक भी सुने, करीम अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर शख्स अपने दोस्त के ईमान से उठाया जाएगा, ईमान पर उठाया जाएगा। और हबीबी अबू बकर सिद्दीकुन, और मेरा दोस्त अबू बकर सिद्दीक है। हर दोस्त अपने दोस्त के ईमान पर सर उठाया जाएगा। दसो ना यारो, अबू बकर दा यार केड़ा है? हाजी साहब कोई बोलो तो समझ। ताजदारे मदीना, और ताजदारे मदीना का दोस्त कौन है? अबू बकर सिद्दीक। हाँ, कमाल है ना, यारी वबस्तगी। और फिर चाचा मोहम्मद रफीक साहब, फिर यारी का आलम ये है, मेरे पाक नबी ने एक बाजू अबू बकर का पकड़ा, दूसरा उमर का पकड़ा, फरमाया जमाने वालों देख लो, जिस तरह ये सांगे, ये यारियां तुम्हें यहाँ नजर आ रही हैं, रोजे महशर जन्नत में भी ऐसे ही याराने नजर आएंगे। सर कलमा पढ़ लिया, फिर हालात जैसे भी आए, हज़रत अबू बकर सिद्दीक, मेरे पाक नबी का मुफस्सिरीन कहते हैं पाक नबी का साया नहीं था, पर अबू बकर सिद्दीक साया बन कर रहा है। ये वफा का आलम। सर हमारे यहाँ ये हदीस मुबारक है कि तुम, जिस तरह मैंने पिछले लेक्चर में भी सुनाया था कि खजूर का आधा हिस्सा भी अल्लाह की राह में दे कर ना अपनी गर्दन जहन्नम से बचाओ, और इसने तो सारा घर लुटा दिया। मेरे पाक नबी ने एक दफ़ा कहा था, अबू बकर सिद्दीक सर्द रातें होंगी, मुझे तेरी ज़रूरत होगी, मुझे वज़ू करने के लिए गर्म पानी दरकार होगा, पता नहीं उस वक्त तू मुझे अवेलेबल होगा या नहीं, मेरे लिए तैयार होगा या नहीं। काबे के रब की कसम, चश्मे फलक ने सर वो नज़ारा देखा। मेरे पाक नबी जब हिजरत की गर्ज से अबू बकर सिद्दीक के दरवाज़ा नूर पर चले थे ना, वो बिस्तर और दरवाजे वाली कंटेंशन में ना पड़ो। मेरे पाक नबी ने जो तरतीब बता दी वही तरतीब पर हक है, सच है, और कुरानी है, और मुस्तफ़ा की फरमानी है कि अबू बकर सिद्दीक का पहला नंबर, अली का जो नंबर है, अली उस नंबर पर भी खुदा की कसम है बेमिसल और बेमिसाल है। तरतीब में टेंशन ना लो। हाँ, अबू बकर सिद्दीक का पहला नंबर। आप बोलते नहीं, ये आहले सुन्ना का अकीदा है, आहले सुन्ना। बाकी जो मर्जी कहें। मस्जिद नबी की तामीर होने लगी ना, मेरे पाक नबी ने पहली ईंट खुद लगाई, दूसरी यासिर भाई अबू बकर सिद्दीक से लगवाई, तीसरी उमर फारूक से लगवाई, चौथी सैयदना उस्मान गनी से लगवाई, पांचवी मौला अली से लगवाई। मेरे पाक नबी गुलामों की तरह मुखातिब होकर कहने लगे, जो ये तरतीब है ना, मेरी खिलाफत की भी तरतीब अकबर भाई यही रहे। और इसमें बेशुमार दलाइल हैं। मैं उस टॉपिक पे खिलाफत राशिदा अभी नहीं मेरा टॉपिक, अभी तो अबू बकर सिद्दीक को सलाम वफा पेश करना है। फिर सर जी वो जमाना, वो वक़्त आया, मेरे पाक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तीरों की बारिश से निकलकर जब बाहर तशरीफ लाए, इधर बिस्तर पर मुर्तज़ा को सुलाया, और मेरे पाक नबी ने हजरत अबू बकर सिद्दीक के घर का इरादा फरमाया। चलते चलते जब दरवाजे पर तशरीफ फरमा हुए, अभी हाथ नहीं लगाया, दरवाजा खुल गया। क्या मेरे पाक नबी मुलाजा फरमाते हैं, एक शख्स एक चूल्हे पे आग जलाए बैठा है, बर्तन में पानी तपाए बैठा है, इधर मुड़े और आंखों में आंसू आ गए। या रसूल अल्लाह, मैं आपका मुंतजिर था। मेरे पाक नबी आगे बढ़े, सीने से लगाया, पेशानी पे बोसा दिया और देखकर फरमाया, अबू बकर तू अभी तक जाग रहा था? हाथ जोड़कर अर्ज की, बंदा नवाज या रसूल अल्लाह, जब से आपने मुझे कहा है कि मैं आऊंगा, काबे के रब की कसम है, उस रात से लेकर अब तक अबू बकर सोया ही नहीं है। कब कहा था सर? एक अरसा था, एक टाइम था जब फरमाया था, अबू बकर मैं आऊंगा, तुझे बुलाऊंगा, पानी गर्म दरकार होगा वजू के लिए। या रसूल अल्लाह, मैं तब से सोया ही नहीं।
हर रात पानी गर्म किया है, हर रात आग जलाई है और हर रात अपनी आंखों को आपकी राहों में बिछाया है। चिर होया मैनू तरले लेंदियां ते मोड़ मेरे वल वागा, एक बार जे ख्वाब मेरी विच आवे मैं सारी उम्र न जागा। अगर ये पता चल जाए सोने के बाद मेरे ख्वाब में जाने जाना मुस्तफ़ा अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा की आमद होगी, ज़ियारत मुयस्सर आएगी, तो आशिक कहता है अब जागने में क्या रखा है, सोता ही रहूं ते सुपने दे विच मैनू माही मिलिया, मैं गल विच पा लिया बावा, डरदी मारी अख ना खोला, मता मेड़ विछड़ न जावा। शाख का अपना तरीका होता है, उनका अपना असलूब होता है, उनका मोहब्बत का अपना रंग होता है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक, फिर मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें अपने साथ लिया। अब देखें ना, यहाँ पे भी मुफस्सिरीन कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला की सबसे बड़ी अमानत है मोहम्मद मुस्तफ़ा। लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीना इज़ बासा फ़ीहिम रसूला। अल्लाह तबारक व तआला का सबसे बड़ा एहसान है मुस्तफ़ा की ज़ात, ये कुरान है। अब देखें ना, मुस्तफ़ा जाने रहमत अपने काशाना तैयब व ताहिर से निकलने लगे तो अपनी सारी अमानतों को हैदर करार के सपुर्द किया। ये बात समझने वाली है। अपनी वकास भाई अपनी सारी अमानतों को हैदर करार के सपुर्द किया। ये मुस्तफ़ा का असलूब था। जब असलूब खुदा का देखना है ना, मुस्तफ़ा का असलूब, लताफत आप समझिएगा, मुस्तफ़ा का असलूब अपना कीमती असासा हैदर करार को दिया और खुदा का असलूब अपना कीमती असासा गारे यार को दिया। आप कम बोले, इतनी बात समझने वाली समझने की कोशिश करें। अल्लाह के महबूब ने सारी अमानतें अली को फरमाया, अली देख कर आ जाना। और अली की मोहब्बत का चाचा मोहम्मद रफीक साहब आलम ये था, कहते हैं सारी उम्र इतनी मीठी नींद नहीं सोया जितनी मीठी नींद उस वक्त आई जब मुस्तफ़ा जान रहमत ने फरमाया था, अली तू सुबह आएगा। ईमान है ना साहब, और इन ईमान की ताकत देखें। बिगरना अली पाक यही सोचते होंगे ना, मुझे नहीं पता सुबह मैंने उठना है या नहीं। इस पे तो मुहद्दिसीन ने बड़ी गुफ्तगू की है, मुझे नहीं पता सुबह होगी या नहीं, मुझे नहीं पता कि सुबह जाग पाऊंगा या नहीं। पर जब मुस्तफ़ा ने कह दिया ये क्या है, सर एक मंजर वो भी था, मुस्तफ़ा जान रहमत ने फरमाया था कि अगले लम्हे का पता ही नहीं किसी को। जिंदगी की मौत की बात हुई ना, तो इस टॉपिक पर सर डिस्कशन हुई। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से, अब जो पढ़ाने का तरीका कार होता है ना, द बेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग, वो होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रेज अ क्वेश्चन टू योर ऑडियंस। आपको अपनी ऑडियंस के सामने एक सवाल रखना होता है ताकि वो सारे अटेंटिव हो जाए। मेरे करीम ने फरमाया ना, बताओ मौत के बारे में तुम क्या कहते हो? तो अर्ज करने लगे, या रसूलल्लाह पता नहीं सुबह होगी या नहीं। फरमाया बड़ी लंबी बात। अर्ज की, या रसूलल्लाह जोर पड़ी है, पता नहीं असर मुयस्सर आएगी या नहीं। फरमाया बड़ी लंबी बात। फिर बातें होती रही। करीम ने फरमाया, मैं तो इस बारे में, ये मेरा स्कूल ऑफ थॉट है, ये सोचता हूँ कि एक सांस गई है दूसरी बाहर आएगी या नहीं, जिंदगी के बारे में फरमाया। लेकिन जब इधर बारी आई ना अली और मुर्तजा की, फरमाया अली तू सुबह आएगा, अमानतें लुटाकर सुबह आ जाना। अमानतें लुटाकर, ये रंग है, खुदा जाने, मुस्तफ़ा जाने, मुर्तजा जाने, हैदर करार जाने या गारे यार जाने, वो बड़े लोगों की बड़ी बातें हैं। तू आएगा। अली कहता है मैं इतनी मीठी नींद इससे पहले नहीं सोया था। फिर सुबह अमानतें लुटाने वाली आई। यहाँ पे एक ज़ईफ रवायत मैं आपसे थोड़ी शेयर कर देता हूँ। ज़ईफ रवायत का इतलाक अकायद पे नहीं, फ़ज़ाइल पे होता है। हज़रत अली कहते हैं कि मुझे परेशानी लाहक हुई, ए कहंदी है अमानत, ए कहंदी है, ए कहंदी है। कहते मैं सुबह हराम विच ना अमानत इंज रख दित्तियां ते हर आने वाले से मैं पूछने लगा तेरी कौन सी है। कुछ लोगों ने गड़बड़ की, मैंने सबको इकट्ठा करके कहा तुम कहते हो ना फलां मेरी है, फलां मेरी है, और तुम गलत बयानी कर रहे हो। ईमानदारी से अपनी अपनी उठा लो, वरना मैं तुम्हारी ही अमानतों से पूछ लूंगा कि तुम किसकी हो। हाँ,
ये शान है अली की। अल्लाह ने दिया है। जब बाबा फरीद कह सकते हैं कि काजी साहब चलो वो ज़मीन को भी पूछ लेने आए, वो मेरी है कि तेरी। हाँ, बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर जो कहते हैं इश्क तेरे दी ना हर वगे, कई तर गईयां करमां वा लड़ियां, कई कोझियां लंघ पार गईयां, खड़ियां रोमन शक्लां वा लड़ियां, शक्लां वेख के न विसी असलू बारू लाल ते अंदरू कालड़ियां, जे यार फरीद कबूल करे भाਵੇਂ कालड़ियां मथे लाल। अल्लाह अकबर। आगे चलते हैं। हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु, मेरे करीम अका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना एक मकाम पे इरशाद फरमाया कि ईमान के 360 या 65 दर्जे हैं। फिर जी दर्जे हैं, देयर आर द स्टेजेस ऑफ फेथ। कितनी? 360 या 65। साहबा सारे हैरान हुए और हज़रत अबू बकर सिद्दीक चूँकि दाहिनी तरफ बैठते थे, इन्होंने पहला ही सवाल कर दिया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन दर्जों में मेरे पास कितने दर्जे? करीम अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबू बकर सिद्दीक, वो 360 के 360 ईमान के दर्जों का हामिल तू है। ये है शान सैयदना अबू बकर सिद्दीक की। और अल्लाह तबारक व तआला ने जो कुरान पाक में इरशाद फरमाया, वल्लज़ी जा बिसिद्क़ि व सद्दक़ बिही, वो जो सच लेकर आया और वो जिसने सच की तस्दीक की। जब वाक़या मिराज हुआ ना, तो अल्लाह की बारगाह में अर्ज की गई, या मेरे खालिक, मेरे मालिक, मेरी तस्दीक कौन करेगा? फरमाया अबू बकर। हिजरत के रात आपने ये हदीस मुबारक है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने जिब्रील से पूछा, इस वक्त इस कैफियत में, नाजुक हालात में मेरे साथ कौन चलेगा? तो अर्ज की, या रसूलल्लाह अबू बकर चलेगा। हिजरत का साथी कौन होगा? अबू बकर। सफर का साथी कौन होगा? अबू बकर। कठिन हालात का साथी कौन होगा? अबू बकर। खुशी के आलम में संगी कौन होगा? अबू बकर। अब दौलत कौन निसार करेगा? अबू बकर। सीने पे तीर कौन खाएगा? अबू बकर। तन मन धन लुटाएगा। अबू बकर अपनी बेटी का रिश्ता पेश करेगा, बोलिए ना। अबू बकर टाट का लिबास पहन कर आएगा। अबू बकर ओद का मुहाफिज बनेगा। अबू बकर बदर में जान निशावर करेगा। अबू बकर अपने वालिद के सामने खड़ा हो जाएगा मुस्तफ़ा की इज्जत के लिए। अबू बकर अपने बेटे को मुखातिब करके कहेगा, मेरी तलवार के नीचे आ जाता तो काट कर रख देता। इतना बड़ा आशिक अबू बकर, अल्लाह का खास जो मुकर्रब बंदा है अबू बकर, मुस्तफ़ा का हमनवा है अबू बकर, अलीउल मुर्तज़ा का साथी है अबू बकर, हजर का साथी अबू बकर, सफ़र का साथी अबू बकर, और गार का साथी अबू बकर, मिज़ार का साथी अबू बकर। करीम ने फरमाया, मेरे बाद जो सबसे पहले उठेगा अबू बकर। 360 ईमान के दर्जे रखने वाला अबू बकर, जन्नत में मुस्तफ़ा के बाद दाखिल होने वाला अबू बकर, जिसकी मोहब्बत मोमिनीन पर फर्ज, वो अबू बकर। आयशा का बाबा, बोले न जरा, अबू बकर मेरे करीम आका का यार अबू बकर, जन्नत में रफीक, बोले न जरा अबू बकर। फिर मैं क्यों ना कहूँ, खुदा का बंदा नबी का दिलबर सिद्दीक़ अकबर। आपने कहना है सिद्दीक़ अकबर। मैं सुन लो, हदीस सुन ले, सुनने के बाद फिर बोलने की कोशिश कीजिएगा। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे अबू बकर की मोहब्बत और इसका शुक्रिया मेरी उम्मत पर वाजिब है। नहीं नहीं नहीं, क्या कर रहे हैं? या आप सही सुन नहीं रहे या मैं सही सुना रहा। मेरे करीम फरमाने लगे, मेरी उम्मत पर अबू बकर का प्यार और इसका शुक्रिया अदा करना वाजिब है। फिर कहो ना मेरे साथ, खुदा का बंदा नबी का दिलबर सिद्दीक़ अकबर, शुक्रिया अदा कर रहे हैं। खुदा का बंदा नबी का दिलबर। हर स्कूल ऑफ थॉट, हर थ्योरी, हर नजरिए के अंदर चंद एक सीज होते हैं। मैं वो डिस्कस नहीं करता। फिर किसी ने कहना कि
उसमें ये होती है पहली बात सी में कि वो अकीदा कंक्रीट हो, फिर करेक्ट हो, फिर कोहेरेंस हो, ये मुताबिकत रखता हो। बस इन चीज़ों टाइम थोड़ा है। अब हर थ्योरी में जो मरकजी और पिवटल और उसका जो असास होती है वो ये होती है कि वो हकानियत पर मबनी हो, वो तस्दीक याफ्ता हो, और उसका जो दावा करने वाला हो वो सदीक हो। जो मर्जी है स्कूल ऑफ थाट उठा लें, ये मैंने शेख मुहक्किक कहते हैं, अगर उसमें सिद्दीक है ना तो सच्चा बोलते हैं। अगर शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, मुजद्दिद अल-अफ़सानी रहमतुल्लाह ताला अलैह, वो फरमाते हैं सिद्दीक को अल्लाह के महबूब ने वो इम्तियाजी शान से नवाजा है, जहां सिद्दीक होगा वही स्कूल ऑफ थॉट सदाकत पर मबनी होगा। लेकिन करीम ने एक जगह पे फरमाया, जब दोनों की बात हुई ना, हैदर करार की और गारे यार की, हाँ ये इनकी मुलाकात हुई, वो लंबी रवायत मैंने अगले लेक्चर में सुनाना, ये बन गया तो मैं अर्ज कर देता। अबू बकर सिद्दीक अली को मुबारकबाद एक जगह पे देते हैं और कहते हैं, अली तेरी मोहब्बत का क्या आलम है। मैंने मुस्तफ़ा जाने रहमत से सुना कि जब तक अली टिकट्स नहीं ना देगा कोई जन्नत नहीं जा सकता। अली मुस्कुराए और कहने लगे, वीर अबू बकर, बात पूरी ये है कि मुस्तफ़ा ने वसीयत की थी टिकट उसे हरगिज ना देना जो अबू बकर से बुग़्ज़ रखता हो। ये पूरी बात है। एक तरफ अब मैं वो डिस्कस नहीं करना चाहता, कुछ लोग ऐसे हैं जो सहाबा को बड़ा सलाम करते हैं, करना भी चाहिए, अहले बैत के बारे में थोड़ा रिलक्टेंट है, और कुछ ऐसे लोग हैं जो अहले बैत की माशाअल्लाह बड़ी मोहब्बत का इजहार करते हैं, सहाबा के बारे में थोड़े मुतज़ब्ज़िब हैं, रिलक्टेंट हैं। पर ए जमाते अहले सुन्नत, अपने मुकद्दर पर नाज कर, तेरे अकीदे में हैदरे करार भी है और यारे गार भी है। हाँ, दोनों वाली मोहब्बत अल्हम्दुलिल्लाह। आगे चलते हैं। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मस्जिद नबी में कुछ खाना लाया गया या खजूरें लाई गई, मुस्तदरक लिल हाकिम की हदीस पाक है। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद खड़े हुए और तकसीम करने लगे। सर एक तरफ से सीधे हाथ से शुरू हुए, पेश कर रहे हैं ना नवाले, हर एक को एक एक। जब अबू बकर की बारी आई ना, एक खिलाया, सब एक नवाला खिलाया, थोड़ा सा आगे चलने लगे, फिर मुड़े, दूसरा फिर खिलाया, फिर आगे जाने का इरादा फरमाया, फिर रुके, फिर खिलाया। जब पूरी डिवीजन हो गई, तकसीम हो गई ना, तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक चूँकि मुस्तफ़ा के जाने रहमत के दीवाने थे ना, हाथ चूम कर कहने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हर एक को एक बार, मुझे क्यों 3 बार? अल्लाह अकबर कबीरा। सारे यार नबी दे आशिक, पर कोई नहीं इन्ना चारा वर्गा, ना कोई होया ना कोई होना, इन्ना जा निसारा वर्गा, ना धरती पैदा कीता ना करना, मुहम्मद दे वफादारा वर्गा, आजम शान सिद्दीक दी के पूछना है, इको यार हजारा वर्गा। हाँ, ये आलम है। या रसूलल्लाह मुझे 3 क्यों? मेरे पाक नबी मुस्कुराए, मुस्कुराकर फरमाने लगे, अबू बकर, मेरा इरादा था कि हर एक को एक एक खिलाऊं, पर ये जिब्रील है ना, ये आ गया। अर्ज करने लगा, बंदा नवाज, एक आपने अपनी तरफ से अबू बकर को खिलाया है, दूसरा मेरी तरफ से खिला दे। मैंने तुझे दूसरा खिलाया ए अबू बकर। फिर क्या हुआ? फिर इतनी देर में मिकाईल आ गए, आकर अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, एक आपने अपनी तरफ से खिलाया है, दूसरा जिब्राइल इस्लाम की तरफ से खिलाया है, मैं क्यों पीछे रह जाऊं? जिसको रब सिद्दीक कहे, उस सिद्दीक को मेरी तरफ से भी एक नवाला पेश फरमा दे। और बात यहां पर भी नहीं खत्म। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी में तशरीफ फरमा है, बैठे थे ना, तो ऊपर से अबू बकर सिद्दीक आ गए।
मेरे कीमा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उठकर इस्तकबाल किया, अपने पास बिठाया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ कहने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पहले मामूल में ना जो रूटीन मैटर्स थे उनमें आप इस तरह नहीं फरमाते, या रसूलल्लाह मन आनम मन दानम, मेरी क्या औकात, आपने इतनी शफकत फरमाई है, आपकी बड़ी मेहरबानी है। तो करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, अबू बकर जब तू आया ना, मेरे पास जिब्राइल बैठा था, मेरे पास जिब्राइल अलैहिस्सलाम बैठे थे, वही लेकर आए थे। उसने जो ही तुझे देखा ना, वो खड़ा हो गया। मैंने पूछा, ए जिब्राइल क्यों खड़े हुए हो? तो अर्ज करने लगा, या रसूल अल्लाह, ये जो आपका अबू बकर है ना, अल्लाह की बारगाह में इसकी मंज़िलत, इसका मकाम व मर्तबा इतना है, मैं क्या, अर्श के सारे फरिश्ते अबू बकर का हया करते हैं, मैं इसके हया के लिए खड़ा हो गया हूँ। फरमाया, अबू बकर तेरे हया में जब फरिश्ते खड़े होते हैं, मैं क्यों ना खड़ा। एक तरफ ये है रेस्पेक्ट, ये है डिग्निटी, ये है शान, ये है कदर व मंज़िलत, और दूसरी तरफ देख लेना दूसरी साइड जो वाइस वर्सा है, लोग माज़अल्लाह गालियां देते हैं। क्या फर्क पड़ता है? अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में फरमाया था ना कि महबूब इसे कह दे, ला ताज़न इन्नल्लाह माअना, गम न कर, मैं भी तेरे साथ हूं और अल्लाह हम दोनों के साथ है। हाँ, गम ना कर, कोई भी, मैं लूज लैंग्वेज ना यूज करता हूं, ना करने का इरादा रखता हूं, कोई भी जो भी कहे, अबू बकर गम ना कर, हाँ अबू बकर गम। यहाँ पे वो मुझे शेर याद आता है, लेकिन आप पढ़ते नहीं इसलिए छोड़ते हैं, फिर कभी पढ़ेंगे। अबू बकर गम न कर, खुदा भी तेरे साथ, मुस्तफ़ा भी तेरे साथ। जिसे खुदा मिल गया, मुस्तफ़ा मिल गया, खुदाई मिल गई, मुस्तफ़ाई मिल गई, कोई ना भी मिले, हाँ? पर वो मैं कहता हूँ ना, इमाम सयूती कहते हैं कि जितने भी दुश्मन आ जाए ना, चाहे इसके मुस्तफ़ा का दावा करते रहें, अबू बकर ने एड़ी हटाई तो बात बननी है। बोले जरा सुभान अल्लाह। कुछ पर्सनैलिटीज ऐसी होती हैं जिनके बारे में अकीदा क्लियर और विविड होना चाहिए, उनमें कोई कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। ये मेरे पाक नबी के वही तो सहाबा हैं जिनके बारे में अकीदा क्लियर, नीट एंड क्लीन, देयर विल बी नो एन एम्बिग्विटी। अगर उसमें कोई परेशानी या तुझे कोई ऐसा गुमान या वहम ठहरेगा, फिर तू ईमान से खारिज रहेगा, और अगर इनसे प्यार करेगा, ईमान के बेड़े पार है। मेरे पाक नबी ने फरमाया, अगर हिदायत तक पहुंचना चाहते हो तो जिस तरह एक मला, एक कश्ती वाला सितारों की मूवमेंट देखकर अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंच जाता है, जमाने वालों अंधेरी रात में यानी फितने आने वाले हैं, उन फितनों में मेरे सहाबा का रास्ता अपना लेना, ये खुद हिदायत याफ्ता हैं, और जो इन्हें फॉलो करेगा वो भी हिदायत पा जाएगा। उलाइका हुम मुहतदून, ये हिदायत याफ्ता हैं, हिदायत पर चल नहीं रहे। ये जो डिग्री है ना, ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस वाली है, यानी अभी डेवलपिंग स्टेज पर है, डेवलपिंग पे नहीं, डेवलप्ड। अगर आप इतनी अंडरस्टैंडिंग रखते हैं, ये नहीं है कि ये हिदायत के रास्ते पर अभी चल रहे हैं, चलने वाले सीकर होते हैं, ये पहुंच चुके हैं हिदायत पे। इसलिए तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, सारे के सारे हिदायत याफ्ता हैं, सारे के सारे मुफलिहून हैं, और सारे के सारे मुहतदून हैं। क्या समझे आप? सर क्या बात है। हर शागिर्द जो होता है ना, वो अपने उस्ताद का रिप्रेजेंटेटिव होता है, और उस अबू बकर की अजमत का आलम क्या, जिसका उस्ताद ही मुस्तफ़ा है। सर फिर इज्जतें कितनी। मेरे करीम ने पूछ लिया ना, अबू बकर डू यू हैव एनी विश, क्या तेरी कोई ख्वाहिश है? या रसूलल्लाह बड़ी ख्वाहिश, या रसूलल्लाह बड़ी ख्वाहिश। क्या तेरी ख्वाहिश है? अर्ज़ करता है, बंदा नवाज, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं चाहता हूँ दौलत मेरी हो, मनशा तेरी हो। हाँ, बड़े सादे अल्फाज में, दौलत मेरी हो,
मनशा यानी मैं अपनी सारी की सारी दौलत आपकी रजा पे, आपकी खातिर, जस्ट फॉर योर सेक मैं सारा कुछ इशार करना चाहता हूँ। मेरे करीम ने फरमाया ठीक है, तेरी दूसरी ख्वाहिश क्या है? अर्ज करता है या रसूल अल्लाह अख मेरी होवे मुख तेरा। सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह ताला अलैह ने कहा था ना, लू लू दे नाल चश्मा होवे। हाँ क्या बात है। हाँ बे बिस्मिल्लाह इसम अल्लाह दाते ए भी गाना बारा हो, नाल शिफाअत सरवर आलम छुटसी सारा आलम हो, हदों बेहद दरूद उठा उन्हां ते जिंदा एड पसारा हो, कुर्बान उन्हां तू हजरत बाहू जिन्होंने मिलया नबी सहारा हो। ये आलम है या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तीन ख्वाहिश है। पहली ख्वाहिश ये है दौलत मेरी हो, माल मेरा हो और आपकी रजा, आपकी मंशा पे कुर्बान कर दूं। और दूसरी ख्वाहिश ये है या रसूलुल्लाह आंख मेरी हो मुख। वो आजम चिश्ती कहते हैं तू अजे मेरा यार नहीं डिठा, जिन्हों वेख के चन शर्मावे, अद्धी राती दिन चढ़ जावे, जे सोना मुख तू नकाब हटावे, बिजली डरदी लशक न मारे, मता बेअदबी हो जावे, नैन नशीले मस्त रसीले, जदों सोना विच कजल सुहावे, अख उगरे ते इंज पिया जापे जिमें कोई मैं खाना खुल जावे, जे ओ सोना खोले पेच जुल्फदा, राही राह भुल जावे। खल्क खुदा ने इतना दिता, इल्म खुदा ने इतना दिता, अकलां विच ना आवे, अकल खुदा ने इन्नी दिती, इल्मा विच ना आवे, एडा सोना माही आजम सानू होर किधरे नजर ना आवे। पीर मेरे अली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं अल्लाह तबारक व तआला के खजाना कुदरत में किसी चीज की कमी नहीं, पर एक चीज खुदा के खजाना कुदरत में भी वाहिद है, एक है। पूछने वाले ने पूछा शाह जी वो क्या है? फरमाया वो तेरा और मेरा नबी है। खजाना कुदरत में ला नबी आबादी अना खातमुन नबीयीन औ कमा का। पूछा तीसरी तेरी ख्वाहिश क्या है? बात खत्म हो गई। तीसरी ख्वाहिश क्या है? अर्ज करते हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेटी मेरी हो हरम तेरा। हाँ क्या बात है सर, ये ख्वाहिश की थी। थोड़े ही दिन गुजरे थे, हजरत जिब्राइल रूहुल अमीन रसूल खुदा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर हुए और कपड़े, रेशम के कपड़े पे एक तस्वीर लेकर आए। अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह इन्हें देख लीजिए, अल्लाह तबारक व तआला ने फैसला कर लिया है, प्यारे मोहम्मद अबू बकर सिद्दीक की वो मंशा खुदा को भी पसंद है, मुस्तफा तू भी पसंद कर ले सल्लल्लाहु। ये हजरत अबू बकर सिद्दीक, उनकी इज्जत, उनकी शान, उनकी शौकत, उनकी सहाबियत, उनका इश्क मेरे करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सारे सहाबा के लिए मशले रहा है, ना सिर्फ हमारे लिए नहीं, सारे सहाबा। हजरत सैयदना बिलाल हबशी को कहते हैं तू एक बार आ तो सही। अबू जर को बताते हैं मालो दौलत अगर तेरे पास है तो क्या फायदा, इधर मुस्तफ़ा की बारगाह में ना आ ना, तुझे जीने का ढंग ना सिखा दे तो कहना अबू बकर माज़अल्लाह झूठा। इतनी काविश, इतनी कोशिश, और अल्लाह तबारक व तआला ने इन्हें अतीक कहा है, नारे जहन्नम से आज़ाद है। इसलिए बराए मेहरबानी मेरे करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह 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 3 बार कहकर फरमाया कि मेरे सहाबा के बारे में गुस्ताखी ना करना, इनका अदब करना, इनका एहतराम करना। हाँ हाँ इनके दरमियान आपसी जो मामलात हैं ना उनमें मुदाखलत ना करना। मेरे पाक नबी की नज़र नबूवत सब जानती थी कि क्या होने वाला है, इसलिए मेरे पाक नबी बार बार ये तलकीन और वसीयत करके गए, मेरे पाक नबी के किसी भी फेल कौल अमल पे किसी भी किस्म की डिस्कशन ना करना, इन्हें ना देखना, मुझ मोहम्मद को देख लेना, ये गुलाम तो मेरे ही है ना। अल्लाह